मोदी का मिल गया फाइनल आदेश। बांग्लादेश की अकड़ ठिकाने लगाने के लिए भारतीय सेना भयंकर एक्शन में। यूनुस के माथे पर सिमटी डर की लकीरें। बांग्लादेश के खिलाफ बॉर्डर पर भारत की खतरनाक 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर ने संभाला मोर्चा। चिकन नेक को काटने का सपना देखने वालों की गर्दन पर भारतीय सेना की लटकी तलवार। दोस्तों, जिस बांग्लादेश को भारत ने 1971 में अपनी सेना, अपना खून और अपनी कूटनीति लगाकर आजादी दिलाई थी, वही बांग्लादेश आज कुछ गैर जिम्मेदार नेताओं की जुबानी आग में झुलस रहा है। टीवी स्टूडियो हो या चुनावी रैलियां, वहां से लगातार भारत के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। कोई भारत के चिकन नेक को काटने की बात कर रहा है, कोई नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने के सपने देख रहा है, तो कोई खुले मंच से भारत को धमकी देने में अपनी सियासी बहादुरी समझ रहा है। उन्हें लग रहा था कि भारत हर बार की तरह संयम बरतेगा, शांति की बात करेगा और कूटनीतिक बयान देकर बात खत्म कर देगा। लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग है। दिल्ली ने न कोई शोर मचाया, न कोई बयानबाजी की, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। बस एक खामोश फैसला लिया और उस फैसले की गूंज अब ढाका के सत्ता गलियारों में भूकंप की तरह महसूस हो रही है। सीमा पर हालात अचानक बदल चुके हैं। जो बॉर्डर अब तक एक सॉफ्ट बॉर्डर माना जाता था, जहां बीएसएफ की गश्त, तस्करी रोकने की कार्रवाई और लोकल लेवल की हलचल होती थी, वहां अब भारतीय सेना की उस ताकत की तैनाती हो चुकी है जिसे दुनिया ऑफेंसिव फोर्स के नाम से जानती है। अब वहां सिर्फ चौकसी नहीं हो रही, अब वहां युद्ध की तैयारी की जा रही है। यह बदलाव इतना बड़ा है कि बांग्लादेश की सेना, जो अब तक अपने नेताओं के बयानों पर ताली बजा रही थी, अब खुद जमीनी सच्चाई देखकर सन्न है। भारत ने बिना एक शब्द बोले अपनी आयरन फिस्ट टेबल पर रख दी है। दरअसल बांग्लादेश में पिछले कुछ महीनों से घरेलू राजनीति का स्तर इस कदर गिर चुका था कि भारत विरोध अब वोट बटोरने का सबसे आसान हथियार बन गया था। जो नेता जितना ज्यादा उग्र बयान देगा, वही उतना बड़ा देशभक्त कहलाएगा। उन्हें लगा कि भारत बड़ा देश है, शांत स्वभाव का है, वह इन बातों को नजरअंदाज कर देगा। उन्हें यह भ्रम था कि भारत की चुप्पी उसकी कमजोरी है, लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत की चुप्पी हमेशा किसी बड़े कदम से पहले की शांति होती है। यह वही गलती है जो पहले भी कई पड़ोसी कर चुके हैं। जब कोई देश खुलेआम आपके रणनीतिक कमजोर बिंदु की बात करता है, जब कोई आपके चिकन नेक जैसे संवेदनशील कॉरिडोर को ब्लॉक करने की धमकी देता है, तो वह सिर्फ बयान नहीं रहता, वह सीधी राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती बन जाता है। चिकन नेक सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, वह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की लाइफलाइन है। वहाँ से करोड़ों भारतीयों की सुरक्षा, सप्लाई और संप्रभुता जुड़ी हुई है। और 2025 का भारत अब इस तरह की गुस्ताखी को मजाक में लेने वाला देश नहीं रहा। दिल्ली ने यह तय कर लिया कि अब जवाब शब्दों से नहीं, रणनीति से दिया जाएगा। और इसी रणनीति का सबसे बड़ा संकेत है 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर की एक्टिवेशन। आम दर्शकों को शायद यह सिर्फ एक यूनिट का नाम लगे, लेकिन सैन्य जानकारों के लिए इसका मतलब बेहद साफ है। स्ट्राइक कोर डिफेंस के लिए नहीं होती, यह वह फौज होती है जो दुश्मन के हमले का इंतजार नहीं करती, बल्कि दुश्मन के इलाके में घुसकर लड़ाई को वहीं खत्म करने के लिए बनाई जाती है। सूत्रों से जो खबरें सामने आ रही हैं, वो और भी ज्यादा गंभीर तस्वीर दिखाती हैं। सिलचर से लेकर मिजोरम तक सीमावर्ती इलाकों में सेना की हलचल तेज हो चुकी है। बटालियन कमांड पोस्ट बनाए जा रहे हैं, लॉजिस्टिक्स आगे शिफ्ट किए जा रहे हैं, गोला बारूद और फ्यूल के डिपो फ्रंटलाइन के करीब लाए जा रहे हैं। भारी ट्रकों की आवाजाही ने पूरे इलाके का माहौल बदल दिया है। यह सब किसी छोटे ऑपरेशन की तैयारी नहीं होती, यह संकेत होता है कि सेना लंबे और बड़े मिशन के लिए खुद को तैयार कर रही है। सबसे अहम बात यह है कि अब इस बॉर्डर पर टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल हो रहा है। ड्रोन लगातार निगरानी कर रहे हैं, रडार सिस्टम एक्टिव हैं, सैटेलाइट से हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। भारत ने बॉर्डर मैनेजमेंट से आगे बढ़कर वॉर फाइटिंग मोड में शिफ्ट कर लिया है। इसका मतलब है कि अब सरप्राइज खाने के बजाय भारत सरप्राइज देने की स्थिति में है। इस तैयारी को देखकर बांग्लादेशी सेना के अंदर खलबली मचना बिल्कुल स्वाभाविक है। वहाँ के जनरल जानते हैं कि युद्ध भाषणों से नहीं जीते जाते। उन्हें अच्छी तरह पता है कि भारत के पास तकनीक, वायुसेना, नौसेना और थलसेना का जो तालमेल है, उसके सामने टिक पाना उनके लिए बेहद मुश्किल होगा। सबसे बड़ा डर यह है कि अगर हालात बिगड़े तो बांग्लादेश चारों तरफ से घिर सकता है। जमीन से भारत, हवा से भारतीय वायुसेना और समंदर से भारतीय नौसेना। और इसी डर की जड़ में है उनके अपने नेता। जिन नेताओं ने घरेलू राजनीति के लिए आग भड़काई थी, अब वही आग सेना के लिए सिरदर्द बन चुकी है। सेना चाहकर भी अब पीछे नहीं हट सकती और आगे बढ़ने का मतलब सीधी तबाही है। यही वजह है कि ढाका में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन किसी के पास कोई ठोस समाधान नहीं है।
भारत ने यहाँ एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक खेल खेला है। बिना गोली चलाए, बिना युद्ध छेड़े, सिर्फ अपनी ताकत की झलक दिखाकर उसने सामने वाले खेमे में डर पैदा कर दिया है। यह वही रणनीति है जिसे सैन्य भाषा में डिटरेंस कहा जाता है। विरोधी को यह यकीन दिला देना कि अगर उसने गलती की तो कीमत बहुत भारी होगी। यह पूरी घटना एक साफ संदेश देती है। 2025 का भारत अब धैर्य और कमजोरी के फर्क को बहुत अच्छी तरह समझता है। शांति उसकी प्राथमिकता है, लेकिन सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। जो देश भारत की शराफत को उसकी मजबूरी समझते हैं, उन्हें इतिहास बार बार सबक सिखाता आया है। और दोस्तों, कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जो तैयारी जमीन पर दिख रही है, जो हलचल आसमान और समंदर में महसूस हो रही है, वह किसी बड़े फैसले की ओर इशारा कर रही है। सवाल यह नहीं है कि भारत क्या कर सकता है, सवाल यह है कि सामने वाला कितना जोखिम उठाने को तैयार है। यहीं से कहानी और ज्यादा गंभीर मोड़ लेती है, क्योंकि अब यह सिर्फ तैयारियों की बात नहीं रह गई है। अब सवाल इरादों और फैसलों का है। क्या 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर की यह तैनाती सिर्फ एक चेतावनी है, या फिर किसी बड़े एक्शन की तैयारी? क्या बांग्लादेश के नेता सच में समझ पाए हैं कि उन्होंने किस शेर को ललकार दिया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2025 का भारत अब अपनी सीमाओं पर किसी भी तरह की जुबानी गुस्ताखी को हमेशा के लिए खत्म करने जा रहा है? इन सवालों के जवाब, वो सच्चाई जो टीवी डिबेट्स में नहीं बताई जा रही, और वो रणनीति जो आने वाले दिनों में पूरे साउथ एशिया की तस्वीर बदल सकती है, सब कुछ हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइए, क्योंकि आगे जो है वो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है। और हाँ दोस्तों, अगर आप भारत की सुरक्षा, सम्मान और ताकत के साथ खड़े हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अब सवाल यह नहीं रह गया है कि भारत ने क्या तैयारी की है, बल्कि असली सवाल यह है कि बांग्लादेश की सियासत और उसकी फौज इस बदले हुए भारत को कितनी गंभीरता से ले रही है। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी किसी पड़ोसी ने भारत की सहनशीलता को उसकी कमजोरी समझा है, नतीजा हमेशा विनाशकारी ही निकला है। 1965 हो, 1971 हो, कारगिल हो, या फिर हाल के सालों में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक, हर बार भारत ने यही साबित किया है कि वह पहले चेतावनी देता है। लेकिन अगर चेतावनी को नजरअंदाज किया गया तो जवाब ऐसा देता है जिसे पीढ़ियां याद रखती हैं। अब बांग्लादेश के मामले में स्थिति और भी संवेदनशील है, क्योंकि यह सिर्फ दो देशों के बीच का तनाव नहीं है, यह भरोसे के टूटने की कहानी है। जिस देश को भारत ने जन्म लेने में मदद की, आज उसी देश के कुछ नेता भारत की संप्रभुता पर सवाल उठाने लगे हैं। यही वजह है कि दिल्ली ने इस बार भावनाओं से नहीं, ठंडे दिमाग और सख्त रणनीति से फैसला लिया है। भारत जानता है कि बयानबाजी का जवाब बयान से देना कमजोर देशों की पहचान होती है। ताकतवर देश जवाब जमीन पर देते हैं। 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर की तैनाती का असली मतलब अब धीरे धीरे ढाका को समझ आने लगा है। यह सिर्फ सैनिकों की मौजूदगी नहीं है, यह पूरी युद्ध मशीनरी को तैयार रखने का संकेत है। इस कोर के पास वह क्षमता है कि अगर आदेश मिला तो यह कुछ ही घंटों में दुश्मन की सीमा के अंदर गहराई तक घुस सकता है। यह फोर्स इलाके पर कब्जा करने, सप्लाई लाइन काटने और दुश्मन की कमान को पंगु बनाने में माहिर है। यही वजह है कि इसे भारत की सबसे खतरनाक फॉर्मेशनों में गिना जाता है। बांग्लादेशी सेना अच्छी तरह जानती है कि उनके पास न तो वैसी एयर कवर क्षमता है, न वैसा इंटेलिजेंस नेटवर्क और न ही वैसा लॉजिस्टिक सपोर्ट। उनके कई सीमावर्ती इलाके भौगोलिक रूप से बेहद कमजोर हैं। अगर भारत ने कभी भी मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट शुरू किया तो उनके लिए एक साथ सभी मोर्चों को संभालना नामुमकिन हो जाएगा। यही डर इस समय उनके सैन्य मुख्यालय में सबसे बड़ा विषय बना हुआ है, और इसी डर के बीच ढाका की राजनीति फंसी हुई है। एक तरफ वे नेता हैं जिन्होंने भारत विरोधी बयान देकर अपनी घरेलू राजनीति चमकाई, दूसरी तरफ सेना है जिसे जमीनी हकीकत का अंदाजा है। नेता पीछे हटना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए अब पीछे हटना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि अगर वे अपने बयान से पलटे तो अपनी ही जनता के सामने कमजोर साबित होंगे, और अगर वे आगे बढ़ते हैं तो देश को ऐसी आग में झोंक देंगे जिससे निकलना आसान नहीं होगा। भारत ने इस स्थिति को बहुत चालाकी से भुनाया है। उसने न तो कोई सीधी धमकी दी, न ही युद्ध की घोषणा की। उसने बस अपनी तैयारी दिखाई है। यह वही रणनीति है जिसे सैन्य जगत में शो ऑफ फोर्स कहा जाता है। सामने वाले को यह एहसास कराना कि अगर उसने एक भी गलत कदम उठाया तो परिणाम उसके नियंत्रण से बाहर होंगे। भारत ने यही किया है, और यह रणनीति अब असर दिखा रही है। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश की सेना ने अपने कई यूनिट्स को हाई अलर्ट पर रखा है।
सीमावर्ती इलाकों में गश्त बढ़ाई गई है, लेकिन यह गश्त आत्मविश्वास से नहीं बल्कि डर से भरी हुई है। उन्हें पता है कि अगर भारत ने पहल की तो उनके पास प्रतिक्रिया देने का समय बहुत कम होगा। यही वजह है कि वहाँ के सैन्य अधिकारी अब खुले मंचों पर बोलने से बच रहे हैं, जबकि उनके नेता अब भी बयानबाजी की आदत से बाहर नहीं निकल पा रहे। यह पूरा घटनाक्रम हमें एक और बड़ी सच्चाई की ओर इशारा करता है। भारत अब अपनी सीमाओं को अलग अलग नजर से नहीं देखता, चाहे वह पश्चिमी सीमा हो, उत्तरी सीमा हो या पूर्वी सीमा। हर जगह एक ही सिद्धांत लागू होता है, कोई भी खतरा, चाहे वह शब्दों में हो या इरादों में, उसे समय रहते कुचल दिया जाएगा। यही वजह है कि भारत ने बांग्लादेश बॉर्डर पर वही गंभीरता दिखाई है जो वह पाकिस्तान या चीन के साथ दिखाता है। यह बदलाव रातों रात नहीं आया है, यह पिछले एक दशक की सैन्य और रणनीतिक सोच का नतीजा है। भारत अब रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव हो चुका है। वह इंतजार नहीं करता कि दुश्मन हमला करे, वह पहले ही हालात ऐसे बना देता है कि दुश्मन हमला करने से पहले 100 बार सोचे। 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर की तैनाती इसी सोच का हिस्सा है। अब जरा 1971 की ओर नजर डालिए, तब भी हालात कुछ ऐसे ही थे। तब भी पाकिस्तान को यह गलतफहमी थी कि भारत दबाव में आ जाएगा, लेकिन जब भारत ने कदम बढ़ाया तो कुछ ही दिनों में इतिहास बदल गया। आज बांग्लादेश उसी इतिहास की यादों से डर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि तब भारत ने युद्ध लड़ा था और आज भारत सिर्फ अपनी ताकत दिखाकर ही काम चला रहा है। इस पूरी स्थिति में सबसे बड़ा नुकसान बांग्लादेश की आम जनता का हो रहा है, क्योंकि जिन नेताओं ने भारत विरोधी बयान दिए वे सुरक्षित हैं, लेकिन अगर हालात बिगड़े तो असर सीमावर्ती इलाकों, व्यापार, सप्लाई और अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार, ट्रांजिट और कनेक्टिविटी का बड़ा नेटवर्क है। एक भी बड़ा तनाव इस पूरे सिस्टम को हिला सकता है और इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ेगा। भारत इस बात को भी अच्छी तरह समझता है। यही वजह है कि उसने अब तक संयम बरत रखा है। उसने गोली नहीं चलाई, उसने सीमा पार कोई आक्रामक कार्रवाई नहीं की। उसने सिर्फ यह बता दिया है कि अगर मजबूर किया गया तो वह पीछे नहीं हटेगा। यह संदेश सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए है। दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन किसके हाथ में है, यह भारत ने साफ कर दिया है। अब सवाल यह उठता है कि आगे क्या होगा। क्या बांग्लादेश के नेता अपनी भाषा पर लगाम लगाएंगे? क्या वे समझेंगे कि घरेलू राजनीति के लिए अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को दांव पर लगाना कितना खतरनाक हो सकता है? या फिर वे अपनी जिद में देश को एक ऐसे संकट की ओर ले जाएंगे जहां से वापसी मुश्किल होगी? इस सवाल का जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन एक बात तय है, भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा। यह वह भारत है जो शांति की बात करता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर शक्ति का इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचकता। यह वह भारत है जो अपने पड़ोसियों के साथ दोस्ती चाहता है, लेकिन आंख दिखाने वालों को उसी भाषा में जवाब देना भी जानता है। 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर की तैनाती सिर्फ एक सैन्य फैसला नहीं है, यह एक संदेश है, एक चेतावनी है और एक भरोसा भी। चेतावनी उन लोगों के लिए जो भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की सोच रहे हैं, और भरोसा उन भारतीयों के लिए कि उनकी सीमाएं सुरक्षित हाथों में हैं। दोस्तों, भू राजनीति में शब्द बहुत मायने रखते हैं। एक गैर जिम्मेदार बयान भी देशों के बीच युद्ध जैसे हालात पैदा कर सकता है। बांग्लादेश के कुछ नेताओं ने यही गलती की है। अब देखना यह है कि वे इस गलती से सबक लेते हैं या नहीं, क्योंकि अगर सबक नहीं लिया गया तो इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराने में देर नहीं लगाएगा। भारत ने गेंद अब साफ तौर पर बांग्लादेश के पाले में डाल दी है। फैसला उन्हें करना है, दोस्ती या टकराव, शांति या संकट। भारत दोनों के लिए तैयार है और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच है। आपको क्या लगता है, क्या भारत का यह कदम सही है? क्या शक्ति का प्रदर्शन ही एकमात्र तरीका है जिससे ऐसे हालात संभाले जा सकते हैं, या फिर बांग्लादेश को समय रहते समझदारी दिखानी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत।